अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि किसी बुरी आदत का ईजाद करना, किसी गुमराही का आगाज़ करना। जैसे सदका जारिया, नेकी सदका जारिया होती है, ऐसे गुनाह जारिया भी होता है। तो गुनाह जारिया ऐसे नेकी तादेर रहती है, गुनाह भी करने वाले को उसका पूरा पूरा मिलता है और दूसरे की भी कोई कमी नहीं आती। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इस्लाम में कोई नया तरीका ईजाद किया, फिर उस पर उसने अमल भी किया और लोगों ने भी अमल किया, तो अमल करने वाले को भी गुनाह मिलेगा और उसकी वजह से जितने भी लोग अमल करेंगे उनको भी गुनाह मिलेगा और पहले के गुनाह में भी कोई कमी नहीं आएगी। ऐसे ही अगर कोई आदमी, जिस शख्स ने किसी गुमराही की तरफ दावत दी किसी आदमी को, तो उस पर उसका उतना ही गुनाह होगा जितना उस दावत देने वाले को होगा और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। नंबर 2, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो बेहयाई को पसंद करते हैं ईमान वालों के लिए, जो कहते हैं कि ईमान वालों में भी ये बेहयाई प्रमोट करें। जैसे हमारे माशरे में आज टिकटॉक के ऊपर बेहयाई, फहाशी और यानी आम है। नौजवान लड़कियां अपने कपड़े उतार के बेहयाई फैला रही हैं और मर्द लड़के जो है वो एक तरफ बेहयाई फैला रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो जनाब साहब जो पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए वो लोगों को अपने पास बुला रहे हैं। तो उनके लिए दुनिया में फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में अजाब है। अगर पैसा करून के काम नहीं आया, अगर पैसे की इतनी अहमियत होती, इतनी वक़्त होती, तो करून आज जन्नतुल फरदौस में होता। तो पैसा जो है ये कभी किसी काम नहीं है, ये तो हाथों की जो है वो मैल है। तो करून भी पैसे समेत, खजाने समेत ज़मीन में धंसा दिया गया। तो जो लोग बेहयाई को प्रमोट करते हैं, एक आदमी था अमर बिन लुहाई, जिसने बैतुल्लाह में बुतों का आगाज़ किया था। उसकी वजह से फिर मक्का में शिरक को अरूज मिला, शिरक आम हुआ। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उसे जहन्नम में देखा कि उसकी जो आंतरियाँ हैं वो उसकी शर्मगाह से, उसकी पेशाब वाली जगह से बाहर निकली हुई हैं और अपनी आंतरियों के ऐसे उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है जैसे गधा चक्की के दाएं बाएं चक्कर लगाता है। तो जो शख्स किसी बिदअत का, किसी गुमराही का, किसी गुनाह का आगाज़ करेगा, जब तक वो गुनाह वो चलता रहेगा, लोग देखते रहेंगे, उसे बराबर का गुनाह मिलेगा। और आज ये काम आम है। अगर मिसाल के तौर पर एक बेहयाई वाली बात मैं टिकटॉक पे डालूं तो सैकड़ों लोग देखेंगे, देखने वालों का भी बराबर का गुनाह और मेरे करने की वजह से मुझे भी बराबर का गुनाह, और ना उनके गुनाह में कमी आएगी, मेरे गुनाह में कमी आएगी। और हदीस भी है कि जब तुम बेहया हो जाओ तो तुम फिर जो मर्जी करो। इसी वजह से आज हमारी उम्मत मुसलमान, नौजवान तबका का इतना बेहया और बेगैरत हो चुका है कि नेकी का काम हो, अच्छाई हो, उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। बुराई हो, उसको इतना प्रमोट किया जाता है। और सीनियर लोग, मैं उन सीनियर लोगों की बात कर रहा हूँ, एक आदमी बेहयाई और बगैरती फैलाने की वजह से ऊपर गया है, तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो लोगों को मिला रहा है और लोग उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, अल्लाह तुझे इज्जत दे, अल्लाह तुझे तरक्की दे। और बगैर तो तुम लोग कि जो आदमी बेहयाई को प्रमोट कर रहा हो तुम उनको दुआएं दे रहे हो, तुम भी फिर बराबर के बेहया लोग हो, तुम भी बराबर के दयूस हो। इसलिए जो लोग बेहयाई को फैलाते हैं, बेहयाई को प्रमोट करते हैं, इन सब का जो अंजाम बुरा है दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह ताला इन मुसलमानों को हदायत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।